नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कल 21 जून को, ये ग्रहण हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे उनके लिए जिनकी बुध की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा चल रही है। और अगर उनकी जन्म पत्री में सूर्य और राहु का कोई ग्रहण योग है तो उनके लिए भी अच्छी नहीं है। हमें हमेशा जब भी ग्रहण पड़ता है कोई, तो भगवान की पूजा, दान, इन सब चीज़ों को करना चाहिए। उनका हमको कई गुना फल मिलता है। हम इस दिन जो भी दान करते हैं उसका कई गुना फल हमको पलट के मिलता है उस पुण्य के बदले। और हम जो पूजा करते हैं, जो मंत्र करते हैं, उनका भी हमको कई गुना फल मिलता है। ग्रहण के समय पूजा करने का, मंत्र करने का, दान करने का, सबका एक विशेष महत्व है। तो इस दिन कल 21 जून के दिन अगर आप, क्योंकि ये ग्रहण बुध की राशि में पड़ रहा है और बुध जो ग्रह हैं वो वक्री होके सूर्य और राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये ग्रहण खास तौर पे जिनकी मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि में ही पड़ रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि इस समय हमारे देश में और पूरी दुनिया में ही बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। हर रोज़ किसी न किसी नेगेटिव न्यूज़ को सुनने को मिल जाता है। कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़, कुछ ना कुछ किसी के संग कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई तूफान आ रहा है। इस तरीके की बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं। छोटे छोटे भूकंप भी आ रहे हैं आजकल, जो कि पहले कभी इतने ज़्यादा नहीं आए थे। तो इन सब तरह की जो परेशानियां हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए और आगे का जो हमारा जीवन है वो खुश और सुखी हो, उसके लिए हमको इस दिन सूर्य ग्रहण वाले दिन मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। और जब दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में जब ग्रहण पड़ा था, तब भी मिथुन राशि के बिल्कुल अपोजिट धनु राशि में पड़ा था और उस समय पर सारे 6 ग्रह एक साथ थे, सूर्य देव के साथ थे, तो एक बड़ी विपदा आने का संकेत तभी दिखा था। अब वही ग्रहण बिल्कुल उसके अपोजिट मिथुन राशि में पड़ रहा है, लेकिन इस समय सारे ग्रह वक्री हैं। वक्री का मतलब है कि कोई चीज़ का रिपीट होना, कोई नई विपदा ना आए। ऐसा ना हो कि जब पिछला ग्रहण पड़ा था तो हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया पर एक बीमारी, क्योंकि केतु का नक्षत्र में ग्रहण पड़ा था, तो बीमारी आया। केतु बीमारी का कारण होता है, इन्फेक्शन का कारण होता है, तो बीमारी, इन्फेक्शन फैला सब तरफ। अब जो ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि की जो नक्षत्र है, उसका नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो मंगल के नक्षत्र में ग्रहण पड़ने का मतलब है कि किसी तरह का खून का रिलेशन, किसी तरह से खून बहना, किसी तरह से चोट लगना, कोई बड़ी विपदा आए, आपदा आए, जिससे लोगों को चोटें लगें और तकलीफ आए। तो इसके लिए अगर भगवान ने कुछ डिसाइड किया है तो वो हमको तभी, हमारी गलती और हमारे पापों को तभी माफ़ करते हैं जब हम दुआएं करें, हम पुण्य करें। तो आपको इस समय पे दान करना है। गुड़, दलिया, हरी मूंग, ये सारी चीज़ें आप दान करें और कोशिश करें ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको दें। उसके साथ साथ पुण्य जो कर्म है उनके साथ साथ आपको मंत्र जाप करने हैं। और सिर्फ 1 या 3 माला खास तौर पे आपको उन लोगों के लिए मंत्र जाप करने हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। इस समय कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाएगा। इस बीमारी के कारण जो लोग अकाल मृत्यु में मरे हैं, उनके लिए हमें पुण्य करना है। क्योंकि जब हम दूसरों की आत्मा की शांति के लिए मंत्र जाप करेंगे, और 1 या 3 माला आप मंत्र जाप कीजिए, आपके जो भी, जिस देवता को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसके नाम के मंत्र करिए, मंत्र माला कीजिए, जाप कीजिए, किसी भी तरह का मेडिटेशन कीजिए। कुछ भी दान आपको उन आत्माओं के लिए करना है जो इस समय अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनको अचानक मृत्यु मिल गई है, उनके लिए कीजिए। क्योंकि कपड़े का, खाने का, इन सब चीज़ों का दान तो हम करते हैं तो वो हमें उस पलट के मिल जाता है, लेकिन जब हम किसी की शांति के लिए, किसी की अच्छी सेहत के लिए, किसी के लिए दुआएं करते हैं, तो वो दुआएं कई गुना होके हमको मिलेंगी। ग्रहण काल में हम जो करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है हमको।
तो इस ग्रहण काल में आप पुण्य कीजिए, अपने लिए मंत्र जाप कीजिए, लेकिन 1 या 3 माला किसी और के लिए, उन सब आत्माओं के लिए, इस पूरे विश्व के लिए कीजिए कि इस विश्व में जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, उनके तकलीफ़ें दूर हों। अगर हम सब जने 3 माला भी इस एक दूसरे के लिए दान करेंगे कि हमने 3 माला अपने रिश्तेदारों के लिए, उन आत्माओं के लिए की है जो चले गए हैं या जो हमारे आसपास रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए की है, तो हम जब सारे पुण्य कीजिए, लेकिन जो हम पूजा का, मंत्र जाप का दान करेंगे वो कई गुना फल हमको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप सब जने मंत्र करें, पूजा करें, दान करें, लेकिन 1 माला से 3 माला जितनी भी आपसे बन सके, क्योंकि ये 5 घंटे का बहुत लंबा ग्रहण है। इतनी देर लगातार आप पूजा पाठ करने की क्षमता रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो जितनी देर आप पूजा कर सकते हैं उतनी देर पूजा कीजिए, लेकिन जितना भी ग्रहण का टाइम है, सुबह 9 बजे से 9:15 से शुरू होगा और 3:04 पे ये ग्रहण ख़त्म होगा। तो जब तक का जो ये इतना लंबा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने मन में ना आने दें। नमस्कार।